आगामी एपिसोड में देखिए, शूर्पणखा रावण से सीता का अपहरण करने का आग्रह करती है। रावण मारीच की चेतावनी को नजरअंदाज कर सोने का हिरण बनाने को मजबूर करता है। राम हिरण का पीछा करते हैं और रावण सीता का अपहरण कर लेता है। जटायु वीरता से लड़ते हुए प्राण त्यागते हैं। राम सीता के विरह में तड़पते हैं और कबंध से मार्गदर्शन प्राप्त करते। शूर्पणखा अपमान और क्रोध से भरी लंका पहुंची। उसकी आंखों में बदला और हृदय में पीड़ा थी। दशानन अपने वैभव और शक्ति के बीच स्वर्ण सिंहासन पर आसीन था। उसकी उपस्थिति से सभा में भय और सम्मान का वातावरण व्याप्त था। शूर्पणखा रावण से कहती है, हे भ्राता, राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार किया। खर, दूषण और त्रिशिरा को भी उसने मार गिराया। रावण ने पूछा, किसने यह दुस्साहस किया? कौन मेरे राक्षसों का विनाश करने का साहस करता है? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भैया, वह राम और उसका अनुज लक्ष्मण मेरे अपमान का कारण है। उन्होंने मेरे नाक कान काट डाले और हमारी सेना को मिटा दिया। रावण ने कहा, राम ने मेरे राक्षसों का संहार किया और तुम्हें अपमानित किया, यह उसका अंत होगा। रावण ने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और राम को उसके अपराधों का दंड दूंगा। यह अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। रावण ने पूछा, कौन है यह राम? उसकी शक्ति क्या है और किसने तुम्हें इस तरह विकृत किया? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, राम दशरथ का पुत्र है, जो कामदेव के समान सुंदर है। उसने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशिरा को मार डाला। सीता, जो स्वयं लक्ष्मी के समान सुंदर है, स्वर्ण की तरह चमकती त्वचा और चंद्रमा जैसे मुख वाली, किसी भी स्वर्गीय अप्सरा से अधिक सुंदर है। जो कोई भी सीता का आलिंगन करेगा, वह इंद्र से भी अधिक आनंद में रहेगा। हे रावण, अगर तुम सीता को अपनी पत्नी बना लो तो वह तुम्हारे राज्य और वैभव को अमर बना देगी। रावण ने कहा, मैं स्वयं सीता को लाने के लिए प्रस्थान करूंगा। रावण सोचता है, इस कार्य को कैसे करना चाहिए, मुझे इसका आकलन करना होगा। मारीच पूछता है, हे महाराज, क्या लंका में सब कुशल है? आप इतनी शीघ्रता से यहाँ क्यों आए हैं? रावण उत्तर देता है, मैंने एक ऐसा कार्य करने का निश्चय किया है जिसके लिए तुम्हारी सहायता आवश्यक है। राम ने मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान किया। उसने उसके नाक और कान काट दिए। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। राम की पत्नी सीता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे हर महिला से अधिक सुंदर और दिव्य बताया जाता है। तुम्हें एक स्वर्ण मृग का रूप लेना होगा। सीता उसे देखकर राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना करेगी। राम और लक्ष्मण के दूर जाते ही मैं सीता को उठा लूंगा। राम के दुख में मैं सुरक्षित और अजेय हो जाऊंगा। मारीच कहता है, राक्षस राज, तुम यह क्या कर रहे हो? यह योजना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। राम साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी शक्ति और धनुष की टंकार से बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं। तुम्हारे इस कार्य से लंका पर विनाश का साया मंडरा रहा है। राम अकेले खड़े होकर 14,000 राक्षसों को पराजित कर चुका है। क्या तुम सोचते हो कि तुम उससे बच सकोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं रावण, इस योजना को छोड़ दो। राम को क्रोधित करना मृत्यु को बुलाने जैसा है। रावण गुस्से में कहता है, मारीच, तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो मेरी सहायता करो या मेरे हाथों मरो। मैंने निर्णय कर लिया है, सीता को लंका ले जाकर ही रहूंगा। मारीच उत्तर देता है, ठीक है राक्षस राज, मैं तुम्हारी योजना का हिस्सा बनूंगा, लेकिन याद रखना यह मेरे जीवन का अंत होगा। रावण कहता है, मुझे तुमसे यही चाहिए था। अब मेरी विजय सुनिश्चित है। रावण और मारीच अपने पंखयुक्त रथ में आकाश मार्ग से दंडकारण्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। रावण कहता है, मारीच, वह देखो राम का आश्रम, अब तुम्हारा कार्य आरंभ करो। मारीच ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। उसकी रूप रंग से पूरा वन आलोकित हो गया और वह राम के आश्रम के पास चक्कर काटने लगा। सीता कहती है, ऐसा मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कितना अद्भुत और मोहक है। मारीच मृग के रूप में सीता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी चपलता और सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहा था। सीता राम से कहती है, प्रभु देखिए, यह कितना अद्वितीय मृग है, इसे पकड़ लाइए। लक्ष्मण कहते हैं, यह अवश्य ही मारीच का छल है। ऐसा विचित्र मृग इस धरती पर नहीं हो सकता। यह हमारे लिए एक जाल है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, सीता का यह अनुरोध स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। मैं इसे पकड़ूंगा, तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो। सीता राम से कहती है, हे आर्यपुत्र, यह स्वर्ण मृग मेरे हृदय को मोह लेता है। इसे जीवित पकड़ना संभव न हो तो इसकी खाल भी अमूल्य होगी। राम लक्ष्मण से कहते हैं, जब तक मैं इस मृग को पकड़कर वापस नहीं आता, तुम सीता के पास रहकर उसकी रक्षा करना। लक्ष्मण राम से कहते हैं, प्रभु यह छल हो सकता है, सावधान रहें। हान मारीच मायावी मृग के रूप में राम को घने वन में खींचने लगा। जटायु सदा सतर्क सीता और लक्ष्मण की रक्षा के लिए निकट ही विराजमान थे। राम ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर उस मायावी मृग का पीछा किया जो उन्हें दूर तक भटकाने की चेष्टा कर रहा था। राम सोचते हैं, यह मृग हर बार उनकी पहुंच से दूर हो जाता है। इसकी चालें अवश्य मायावी हैं। मारीच मृग के रूप में
अपनी मायावी शक्तियों से राम को भ्रमित करता रहा। राम सोचते हैं अब इस मायावी मृग का अंत समय आ गया है। बाण जलते हुए सर्प के समान मृग की ओर दौड़ा। सोने का मृग छलांग लगाते हुए अचानक अपनी असली रूप में प्रकट हुआ। वह विशाल मारीच था जो पीड़ा में तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राम मारीच की ओर बढ़े। उनके हृदय में लक्ष्मण की बातों की सच्चाई स्पष्ट होती जा रही थी। राम ने सोचा कि सीता और लक्ष्मण इस पुकार को सुनकर अवश्य ही चिंतित हो उठेंगे। क्या लक्ष्मण अब भी आश्रम में हैं? मारीच को मारने के पश्चात राम शीघ्रता से आश्रम लौटने लगे, परंतु उनके हृदय में चिंता गहराने लगी। सीता ने जंगल में राम की पुकार सुनी। उनके शब्दों ने उनके हृदय में भय और चिंता भर दी। लक्ष्मण ने सीता को शांत करने का प्रयास किया। उनके शब्दों में विश्वास और कर्तव्य बोध झलकता था। क्रोध और पीड़ा से भरी हुई सीता ने लक्ष्मण पर कठोर आरोप लगाए। उनकी आवाज में चिंता और असहायता का मेल था। लक्ष्मण सीता के कठोर शब्दों से व्यथित, फिर भी अपने सम्मान और कर्तव्य में अडिग रहते हैं। लक्ष्मण मन में गहरी पीड़ा लिए सीता के सामने झुकते हैं और फिर राम की सहायता के लिए जाने का संकल्प लेते हैं। सीता ने अपने स्वामी राम को संकट में समझकर लक्ष्मण को भेजा, परंतु इस निर्णय ने उन्हें अकेलेपन और संकट की ओर धकेल दिया। रावण एक तपस्वी का वेश धारण किए सीता के पास पहुंचता है। सीता ने विनम्रता से साधु को विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। रावण साधु का वेश धारण कर सीता के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। रावण ने उनके अद्वितीय सौंदर्य की प्रशंसा की और यह जानने की चेष्टा की कि वह किस देवता की पत्नी है और निर्जन वन में अकेले क्यों हैं। सीता की आंखें राम और लक्ष्मण को तलाशती रहीं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई आहट नहीं मिली। वन में छाई इस नीरवता ने मानो आसन्न संकट का संकेत दे दिया। रावण ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उसने गर्व से कहा कि उसके भय से देवता, दानव और मनुष्य कांपते हैं। सीता चिल्लाई कि वह श्री राम की पत्नी है और रावण ने उन्हें अपहरण करने का साहस कैसे किया। रावण ने सीता को अपने साथ लंका चलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वहां विलासिताओं और सेवकों से भरा एक सजीव स्वर्ग उनका इंतजार कर रहा है। सीता ने ठोस और दृढ़ स्वर में रावण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रावण की संपत्ति और शक्ति उनके लिए अर्थहीन है, क्योंकि वह केवल श्री राम की अर्धांगिनी है। सीता ने तीखे स्वर में रावण को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि रावण और श्री राम का अंतर समुद्र और छोटी धारा के समान है। सीता, राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण के भयावह इरादों से घिरी हुई थी। रावण अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सीता का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहा था। रावण अपने अहंकार और लालसा में डूबा हुआ आखिरी बार सीता को धमकी और प्रस्ताव के मिश्रण से फुसलाने का प्रयास करता है। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारे स्वर्ण महलों और वैभव का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मैं केवल राम की हूँ और सदा रहूंगी। रावण ने सीता को यह कहकर प्रलोभन दिया कि राम ने उन्हें वनवास की कठिनाइयों में डाल दिया है और यदि वह उसके साथ चले तो वह उन्हें ऐसे वैभव का जीवन देगा जो स्वप्न से भी परे हो। रावण ने अपने विशाल हाथों से सीता को जकड़ लिया। उसने गर्व से घोषणा की कि अब वह जनक नंदिनी की रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। रावण सीता को बलपूर्वक पकड़ते हुए अपने स्वर्ण रथ में आकाश की ओर उठा। सीता ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर राम और लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने जंगल की आत्माओं और देवताओं से प्रार्थना की। उनसे राम तक उनका संदेश पहुंचाने की विनती की। सीता ने गोदावरी नदी से प्रार्थना की कि वह राम तक उनकी दुर्दशा का संदेश पहुंचा दे। सीता ने जटायु को मदद के लिए पुकारा। जटायु धर्म और साहस के प्रतीक सीता के उद्धार के लिए रावण का सामना करने के लिए उड़ान भरते हैं। जटायु ने रावण को सीता के साथ देखा और उनका क्रोध भड़क उठा। जटायु ने धर्म और नैतिकता का उपदेश देते हुए रावण को चेतावनी दी कि सीता राम की धर्मपत्नी है और किसी भी धर्म का पालन करने वाले राजा को पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। रावण ने जटायु की चेतावनी को अनदेखा करते हुए अहंकार से कहा कि सीता अब उसकी है और उसे रोकने का कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। जटायु ने रावण को ललकारते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है रावण सीता को ले जाने का साहस नहीं कर सकता। जटायु ने रावण को चेतावनी दी कि वह अपने अहंकार के कारण अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। जटायु ने अपने धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और कहा कि वह राम और दशरथ के प्रति अपनी निष्ठा निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। रावण ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि जटायु का प्रयास व्यर्थ है और उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण ने जटायु पर बाणों की वर्षा की, लेकिन जटायु अडिग रहे। अपने तीखे पंजों से उन्होंने रावण को गहरे घाव दिए। जटायु ने अपने पंखों और पंजों की शक्ति से रावण के रथ और धनुष को नष्ट कर दिया। रथ के खंडहरों के साथ रावण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने सीता को मजबूती से पकड़ रखा था। जटायु ने कहा, रावण,
तूने जो अधर्म किया है वह तुझे और तेरे पूरे कुल को नष्ट कर देगा। श्री राम के क्रोध से बचने का कोई मार्ग नहीं। जटायु ने अपने पंजों से रावण की 10 भुजाओं को काट दिया, लेकिन वे तुरंत फिर उग आए। यह संग्राम महायुद्ध का रूप ले चुका था। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। सीता अत्यंत दुखी होकर जटायु के पास दौड़ी। सीता ने जटायु के सिर को अपने हाथों में लिया और रो पड़ी। रावण ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। सीता ने रावण के नीच कृत्य को लज्जास्पद बताते हुए प्रश्न किया कि क्या यह उसकी वीरता का प्रमाण है कि उसने एक अकेली स्त्री पर हाथ डाला। रावण सीता की बातों से अप्रभावित रहा। सीता ने रावण को ललकारा और उस पर कायरता का आरोप लगाया कि उसने राम और लक्ष्मण का सामना करने के बजाय उन्हें बलपूर्वक उठा लिया। रावण ने गर्व से कहा कि राम और लक्ष्मण से उसे कोई भय नहीं और उनका अंत भी उसके हाथों ही होगा। सीता ने दृढ़ता से रावण को चेतावनी दी कि वह राम की शक्ति से अनजान न रहे। उन्होंने कहा कि राम अकेले ही रावण जैसे असंख्य राक्षसों का संहार कर सकते हैं। रावण ने केवल यह कहा कि राम का अंत निकट है और अब सीता उसकी होगी। रावण की गिरफ्त में होने के बावजूद सीता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अपने आभूषण गिराकर उन्होंने राम तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। जानकी के गहने पहाड़ की चोटी पर खड़े वानरों के बीच गिरे, जो इसे उत्सुकता से देख रहे थे। रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ सीता की इस चतुराई से अनजान था। रावण अपने राक्षस पहरेदारों को सख्त चेतावनी देता है, किसी को बिना मेरी अनुमति के सीता को देखने का साहस न हो। जो भी उसे कष्ट देगा उसका जीवन समाप्त होगा। सीता अपने आंसुओं के बीच राम की प्रतीक्षा करते हुए गहरी चिंता में डूबी हुई थी। रावण ने 8 भयंकर राक्षसों को आदेश दिया, जानस्थान जाओ और राम की हर गतिविधि पर नजर रखो। जब तक मैं राम का अंत न कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रावण के आदेश पर 8 भयानक राक्षस अदृश्य होकर जानस्थान की ओर बढ़ चले। सीता को बंदी बनाकर रावण ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, यह भूलकर कि उसने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। सीता अपने राम से दूर दुख के सागर में डूबी हुई थी। रावण सीता से कहता है, देखो वैदेही, यह लंका का वैभव जो देवताओं को भी लुभा सकता है, तुम्हारे लिए यह सब तुम्हारा हो सकता है। इस समुद्र से घिरी लंका को देवता भी बलपूर्वक नहीं जीत सकते। इस स्वर्ग की रानी बन जाओ वैदेही। सीता ने रावण की बातों को अनसुना कर दिया। उनके चेहरे पर दृढ़ता और दर्द का मिश्रण था। रावण सीता से कहता है, मैं तुम्हारे चरणों पर अपना सिर झुकाता हूँ। मैं कभी किसी स्त्री के आगे नहीं झुका, लेकिन तुम्हारे लिए दास बनने को तैयार हूँ। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारी संपत्ति और वैभव मुझे नहीं लुभा सकते। रावण, मैं केवल राम की हूँ और सदा उनकी रहूंगी। रावण विचार करता है, सीता मेरे अधीन होगी, राम यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रावण ने गुस्से में राक्षसनियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस स्त्री के घमंड को तोड़ो, चाहे धमकी से या मीठे शब्दों से। इसे अशोक वाटिका में ले जाओ और कड़ी निगरानी रखो। अशोक वाटिका अपनी सुंदरता में अद्वितीय सीता के लिए दुख का प्रतीक बन गई। अपने प्राण प्रिय राम और लक्ष्मण को याद करते हुए सीता अपने दुख और भय के बोझ तले बेसुध हो गई। सीता विचार करती है, हे राम, हे लक्ष्मण, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन सकते? मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे। राम के मन में आशंका गहराने लगी कि मारीच का छल उन्हें दूर ले जाने का उद्देश्य सीता को खतरे में डालना था। लक्ष्मण को अकेला देख राम का मन चिंता और सवालों से भर गया। उन्हें सीता की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। राम ने लक्ष्मण से पूछा कि उन्होंने सीता को अकेला क्यों छोड़ा। पक्षियों का दक्षिण दिशा की ओर उड़ना अशुभ संकेत था। राम का मन दुख और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। राम ने आश्रम को निर्जन और सूना पाया। चारों ओर फैली खामोशी ने उनके मन में भय और शोक को गहरा कर दिया। राम ने सीता को पुकारते हुए आश्रम के हर कोने को तलाशा। उन्होंने प्रण लिया कि यदि सीता पर आंच आई तो इस जंगल को राक्षसों के रक्त से लाल कर देंगे। राम ने लक्ष्मण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और पूछा कि उन्होंने सीता को अकेला क्यों छोड़ा। लक्ष्मण ने कहा कि माता सीता के आदेश पर उनकी सहायता की गुहार सुनकर वह जाने के लिए बाध्य हो गए। राम ने मारीच की मायावी चाल को याद करते हुए कहा कि वह मृग असल में राक्षस था, जो उनकी आवाज में पुकार लगाकर लक्ष्मण को भ्रमित करने में सफल हो गया। राम ने सीता के गहनों और रथ के टुकड़ों को देखा। राम ने जमीन पर गहरे निशान और रक्त के धब्बे देखे। राम का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर था। उन्होंने राक्षसों को पूरी तरह नष्ट करने का प्रण लिया। राम ने अपने क्रोध में घोषणा की कि वह त्रिलोक को अपने विनाशकारी तीरों से भर देंगे जब तक सीता उन्हें वापस नहीं मिलती। राम ने चेतावनी दी कि यदि देवताओं ने सीता को वापस नहीं लौटाया तो वह समस्त सृष्टि को समाप्त कर देंगे। लक्ष्मण ने राम के क्रोध को देखा और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि उनका हर तीर राक्षसों के विनाश का प्रतीक बनेगा। लक्ष्मण ने युद्ध के चिन्हों की ओर संकेत करते हुए राम का ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई दो योद्धाओं के बीच हुई प्रतीत होती है, न कि किसी बड़े युद्ध की निशानी। राम ने लक्ष्मण की बातों को सुना, लेकिन उनका क्रोध अभी भी प्रबल था। लक्ष्मण ने राम के सामने प्रस्ताव रखा कि वे मिलकर समुद्र, पर्वत और गुफाओं में माता सीता को ढूंढेंगे और देवताओं और गंधर्वों से उनके बारे में पूछताछ करेंगे। लक्ष्मण के शब्दों ने राम को शांत कर दिया। लक्ष्मण के विवेकपूर्ण सुझावों ने राम को सोचने पर विवश किया। अब दोनों भाई सीता को ढूंढने के लिए एक साथ निकल पड़े। राम और लक्ष्मण ने एक घायल पक्षी को खून से लथपथ देखा। क्रोध में भरे राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, यह सोचते हुए कि घायल पक्षी ही वह राक्षस है जिसने सीता को हर लिया। जटायु ने अपने कमजोर शरीर को उठाते हुए कहा कि वह राम का सेवक है। राम को जैसे ही सत्य का बोध हुआ, उन्होंने अपना धनुष गिरा दिया और जटायु के पास जाकर उनकी बलिदान के लिए दुख व्यक्त किया। जटायु ने अपने अंतिम शब्दों में बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। राम ने जटायु को अपने आलिंगन में लिया और कहा कि उनकी यह बलिदान अविस्मरणीय है। जटायु ने अपनी अंतिम प्रार्थना में राम से आग्रह किया कि वे सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करें। राम ने अपने पिता के मित्र जटायु का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। राम और लक्ष्मण ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां उनका लक्ष्य रावण को उसके कर्मों का दंड देना था। राम ने लक्ष्मण को सतर्क रहने की चेतावनी दी। अचानक जंगल के अंधेरे से एक भयंकर राक्षसी आयुमुखी प्रकट हुई। उसने लक्ष्मण को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने आयुमुखी पर अपने क्रोध का प्रहार किया। राम और लक्ष्मण के सामने एक भयानक राक्षस कबंध खड़ा था। उसका आकार पर्वत जैसा था और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। कबंध ने अपनी विशाल भुजाओं से दोनों भाइयों को पकड़ लिया। लक्ष्मण ने राम से आग्रह किया कि वे माता सीता की खोज के लिए आगे बढ़ें। कबंध ने दोनों भाइयों का उपहास किया और कहा, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। कबंध ने अपना विशाल मुख खोला और उन्हें खाने के लिए तैयार हो गया। राम और लक्ष्मण ने सही अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी तलवारों से कबंध की दोनों भुजाओं को काट डाला। राम ने दाहिनी ओर, लक्ष्मण ने बाईं भुजा को अलग किया। अपनी भुजाओं के कटने के बाद कबंध जमीन पर गिर पड़ा। उसकी क्रूरता अब असहायता में बदल चुकी थी। कबंध ने दर्द भरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो जो इतनी वीरता से मेरा सामना कर रहे हो? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, यह श्री राम है। मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हमें राज्य से वंचित कर दिया गया और वनवास मिला। यहाँ हम माता सीता की खोज में आए हैं, जिन्हें एक राक्षस ने छल से हर लिया। कबंध ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान योद्धाओं, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मेरी भुजाओं को काटकर तुमने मुझे अभिशाप से मुक्त कर दिया। कबंध के श्रापित शरीर को अग्नि ने भस्म कर दिया। उसके भीतर से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो अब अपने श्राप से मुक्त था। कबंध ने राम को सलाह दी कि उनकी खोज में मदद के लिए उन्हें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता है। उसने ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से मिलने का संकेत दिया। कबंध ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और राम व लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने की राह दिखाई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें